हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। क्योंकि अभी राजा भी हैं साथ में। वेलकम टू आवर चैनल। ठीक है, तो हाँ, आज हम लोग थोड़ी ग्रूमिंग करने की सोच रहे थे, बाकी खाना भी बन रहा है, ग्रूमिंग भी करनी है। मैं सोच रही हूँ यार रेजर यूज करूँ या वैक्स। मेरे को तो ग्रूमिंग की जरूरत है। मेरे को थोड़े थोड़े मतलब मास्क लगा दो, शेव लगाई दी। तुम दो चीज फ्रिज में रख दो, एक सेकेंड। दो। हाँ, तो कुछ अच्छा ठंडा ठंडा मिलेगा। फेस पे कुछ लगा रही हैं, फेस मास्क लगा रही हैं, तो वो फ्रिज में रखवा रही हैं। अच्छा ठंडा ठंडा कूल कूल। एलोवेरा जेल है मेरे लिए और विटामिन सी मास्क तो ये है। कल लगाएंगे, कल लगाऊंगा मैं। हाँ, मेरा भी कल। हाँ। मैं शेव बना देना कल, फिर लगाऊंगा। हाँ, मैं ये आज लगाऊंगी। को मेरे को तो मैं शेव बनाऊंगी। तो मैंने अपना स्किन जब एकदम क्लीन करके रखी हुई है, एक मॉइस्चराइजर अप्लाई करके रखा हुआ है। और पता एक चीज़ बताती हूँ, मैंने ना, आप लोग को याद है अमेज़ॉन से कुछ मंगवाया था, और वो चीज़ के बारे में मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ। वेट, दिखाया कि अमेज़न से मंगवाया था। दिखा चुकी हूँ मैं, दिखा चुकी बट हो? आई यूज्ड इट लाइक 3 to 4 month बैक। ये तो ना, ये मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, चीज़ बड़ी मस्त है, मस्त है, बट इसका जो रिफिल है उसमें रिका वैक्स है, मतलब रिका की वैक्स है। अगर आपके पास नॉर्मल वैक्स है ना, या नॉर्मल वैक्स वाले भी आते हैं, ये नॉर्मल वैक्स का रोल ऑन मिल जाता है, तो ये पता आप मत मंगवाइएगा। ये रिका की जो वैक्स है ना, ये काफ़ी ज़्यादा टफ है करने में। उसके बाद आपको ना क्या होता है, ये बहुत अच्छा है, हीटर बहुत अच्छा है कि आप इसे आराम से बेड पे बैठे बैठे यूज़ कर सकते हो। बट जो वैक्स है वो कम से कम या 45 to 30, मतलब मोर देन 30 मिनट, 45 मिनट्स तक इसने ना खुद को गर्म किया है, और उसके बाद भी गर्म नहीं हो रही थी। इतनी मेरे को वही लग रहा है यार, निकल ही नहीं रही। तो उसको ना हीट होने में बहुत टाइम लगता है सबसे पहले। उसके बाद जब आप करते हो तो थोड़ा पेन जो है ना, वो रेका थोड़ी ट्रिकी वैक्स है ये, हो सकता है आपकी स्किन भी नोच दे, तो थोड़ा सा ट्रिकी है ये रिका की वैक्स। और अगर आपको हीटर चाहिए तो हीटर तो बहुत अच्छा है यार। गोल्ड की इयरिंग मैंने ना अभी 2-3 दिन पहले निकाली थी, क्योंकि मेरे को थोड़ा मेरे को लगाया बार बार खराब हो जाएगी। तो लो, शक्तिवर्धक लड्डू खाओगे? दो ही बचे। और मैं आपको सब्जी दिखाती है। ये सब्जी मैंने मम्मी से बात करते करते ही ना बनाई है, और मैंने मम्मी से पूछा, मुझे ना मम्मी बनाती थी पराठे और आलू गोभी की सब्जी और अचार और चाय। मुझे बहुत मन कर रहा था। क्या खा रहे हैं? आलू गोभी की सब्जी, पराठे और चाय। आलू की सब्जी? आलू गोभी ना, तो वो मैंने है हमारी क्रिस्पी सब्जी। ये पता सिर्फ ढक के नहीं बनती है, ये सिम पे पहले तेज पे भूनती है, उसके बाद सिम पे, और एकदम पेस्टी सब्जी है। जीरा डलता है और मसाला, बस। बहुत सिंपल और बहुत ही अच्छी सब्जी है। राजा लैंग्वेज पराठा बन चुका है, मतलब पराठा बन चुका है। ये हो गई हमारी मस्त गोभी करारी सब्जी तैयार। आज बहुत क्रेविंग हो रही थी, और ये मेरी मम्मी की हो गई सब्जी, पूछ के बनाई मैंने। तो फिर आप देखिए, एक एक आलू जो है ना वो ऐसा ब्राउन कलर का हो जाता है, जला टाइप का लगता है, पर ये जला नहीं है। ये राजा को भी बहुत पसंद है ना राजा। आज है शनिवार और हम लोग जा रहे हैं फाइनल शॉपिंग के लिए। कल फोटोशूट है सुबह, और कुछ सामान लाना था, कुछ प्रॉप्स लाने थे, और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लानी थी, जो कि मैंने आप लोगों से बात हुई, मम्मी से मेरी बात हुई थी, और मैंने आप लोगों से आई थिंक डिस्कस ही नहीं किया उसके बाद से। क्योंकि पता को बहुत प्रॉब्लम होने लगी है यार। अब लग रहा है कि सच में जो प्रेगनेंसी है वो असली वाली, कहते हैं ना, लाइक असली तरह से हिट करिए। असली वाली तो है ही, असली तरह से हिट करिए। बहुत प्रॉब्लम होने लगी, क्या बात है? चलने में, सांस लेने में बहुत भारी पड़ने पता आपको, सीरियसली में बहुत लगता है मुझे। तो फिलहाल चलते हैं, फिर मैं आपसे इत्मीनान से बात करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे बात करूँगी खड़े खड़े, मेरे से खड़े खड़े हो ही नहीं पाएगी ज़्यादा बात। तो हम लोग निकल गए हैं, और अभी हम लोग पहले जा रहे हैं यहाँ पे गंजीपुरा। तो मुझे ना कुछ हेड गियर लेने थे, हेड गियर यार, टियारा तो नहीं है वो, ऑब्वियसली टियारा ही हो सकता है। टियारा तो यार क्राउन होता है ना, या टियारा वो भी होता है, आई डोंट नो यार, क्राउन में भी टियारा। तो ना वो फ्लावर वाला लेना है, तो वो वहीं मिलेगा। मैंने ना अमेज़ॉन से भी ऑर्डर किए हुए हैं, पर वो डिलीवरी नहीं हुई उनकी, तो उनकी डिलीवरी कब तक होगी, क्या होगी, कुछ नहीं पता है।
तो इसलिए मेरे को लगा ले लेते फिर, क्योंकि पता मेरे को लग नहीं रहा है कि मैं आने वाले 10 दिन बाद बहुत एक्टिव रहने वाली हूँ। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है दिन प्रतिदिन। अब लगता है कि हाय चौपाटी खुल गई, कितनी अजीब सी स्मेल आ रही है। खाने की स्मेल पता है अब लग रही है बहुत तेज। तो अभी हम लोग चलते हैं वहाँ पे, फिर लेते हैं सामान। वो भी लेने हैं मुझे, कुछ और कपड़े वपड़े भी लेने हैं बच्चों के। तो गंजीपुरा पहुँच गए, हमने पार्किंग में गाड़ी लगा ली है और धूप सर पे पड़ रही है। धूप सर पे पड़। अब दिक्कत यह है कि आज चल के जाना है और वही एनर्जी नहीं है चलने की मेरे अंदर। यहाँ पार्किंग में लगाते नहीं है, हमने आज लगाई। कीचड़ हो रही है क्योंकि हमें बारिश हो रही है 2-3 दिन से। लेफ्ट राइट के हिसाब से खुली होगी ना? हो सकता है यहाँ पे भी। हाँ यहाँ तो ज़्यादा लेफ्ट राइट के हिसाब से खुली होगी। हाँ हाँ गर्मी है। तो चलिए यार देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ से। तो हम लोग ले आए हैं और यहाँ पे पता है थोड़ा सा सामान नहीं मिला है। जूते नहीं मिले यार बेबी के, यहाँ पे बहुत अजीब से मिल रहे थे लोकल क्वालिटी के। तो देखते हैं कोई बेबी की शॉप पे जाके कुछ वुलन में देख लो। तो शॉपिंग करके आ गए हैं हम वापस। बड़ी गर्मी है, इस गर्मी में तो इतना ज़्यादा परेशान है। मेरा तो सोच के बुरा हाल है कि कल जब फोटो शूट करने जाएंगे तब कपड़े वपड़े चेंज करने और वहाँ पे। यहाँ तो मेरा हाल बुरा है। और ये सोच रहे हम लोग कल बारिश वगैरह ना हो और धूप निकली रहे तो हाँ। अच्छी फोटो शूट हो जाएगी। लेकिन धूप में आप सोचिए गर्मी में हम लोग की क्या हालत होने वाली है। प्रॉप्स जो है उसमें से ना 1-2 चीज़ें जो मेन है वो आई नहीं है। और पता है इतनी जल्दी 7 बज गए पता ही नहीं चला। गंजीपुरा वाला मार्केट, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है क्या? कंटिन्यू प्लीज, अब मैं कंटिन्यू करूँगी। कंटिन्यू करेंगे। सांस फूल रही, बात करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जा रही है। सांस तो ठीक है, गैस। हाँ गैस से ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। तो इनकी गैस के लिए हम लोग ने जुगाड़ किया है डाइजिन सिरप का। और वाली थी नहीं और कोई असर ही नहीं हो रहा है मुझे। हाँ कोई और भी 1-2 सिरप लेके आया था मैं, लेकिन उनको असर ही नहीं होता। क्या करें समझ नहीं। जो डॉक्टर ने बताया 1-2 उससे असर ही नहीं हो रहा। आई माँ। हाँ चलिए एक एक करके पहले दिखाते हैं, इसका भी दिखाते हैं। सबसे पहले हम दिखाते हैं ये पता है हम लोग भरा भरा ढूंढ रहे थे यार, पर कहीं मिल ही नहीं रहा था। फिर हम लोग को लगा अगर अभी नहीं लिया तो कहीं कभी नहीं मिलेगा, तो ये सबको सैनिटाइज कर दिया है तभी हम लोगों ने यहाँ पे रखा है इसे। तो ना ये एक पिंक लेके आ गई हूँ, एक येलो लेके आई हूँ और एक है मल्टी कलर। तीनों एक साथ लगाओगी? तीनों नहीं, मतलब चेंज कर करके लगा लेंगे। बड़े बड़े फूल वाला होता था अच्छा लगता है। क्या पूरे भरे भरे वाले आते हैं, नहीं मिल रहे थे और हम लोगों ने बोला तो उन्होंने बोला माल आ ही नहीं रहा हम लोगों के पास अभी। तो पुराना माल ही चल रहा है जो बेकार है। हाँ तो ये पुराना ही माल है। तो फिर हम लोग को लगाया 3 ले लेते हैं अलग अलग। तो ये वाली ले लिया, कुछ और देखते हैं जुगाड़ होता है। कल संडे है ना तो लॉकडाउन है तो कल होगी संडे है, नहीं तो कल भी बहुत कुछ का जुगाड़ हो सकता था। संडे जुगाड़ करते करते निकाल लेते हैं टोटल अपना लॉकडाउन। के बाद ना मेरे को बिंदी भी चाहिए थी यार, पता है बहुत ज्यादा वहाँ पे ऐसा हो रहा था। लेडी एक ऐसी चल रही थी, उसमें इतनी गंदी टक्कर मारी, वो तो देखते देखते टक्कर मारी उसमें। मास्क भी नहीं लगाई थी। और मास्क भी नहीं लगाई थी। मैंने बोला यार चल लो, हमने यहाँ से कुछ शॉपिंग कर रहे, जितना हो पाया था उतना हमने वहाँ से किया। तो हमने ये लिया। फिर बैंगल्स की शॉप थी बाहर, वहाँ पे भीड़ नहीं थी तो वहाँ से हमने एक वेलवेट की मैंने ग्रीन ले ली है। तो क्या है ना, चूड़ियाँ जो थी वो कम सी हो गई थी, तो मेरे को लगा यार रख लेते हैं, आगे चल के मेरे को चूड़ियाँ लगेंगी। तो सेट तो नहीं बनवा पाई क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लग जाता, मुझे साड़ीज पता भी नहीं थी। एक रेड, तो 3 जो कलर है ना वो लेके आ गई हूँ, रेड येलो ग्रीन। हाँ तो 3 लेके आ गई अभी, क्योंकि राजा एकदम से भी जब आगे बेबी के टाइम पे कुछ फंक्शंस वगैरह होंगे, हवन वगैरह होगा तो मैं कहाँ से क्या लेके आऊँगी यार। तो अकेले ही करने का हुआ है। तो मैं सोच रही थी कि अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं हम लोग उतना करके रख लें, फिर बाद में देखा जाएगा यार। हाँ हम लाए हैं कुछ बेबी का सामान, कुछ ही लाए हैं, ज़्यादा नहीं लाए। धीरे धीरे करके आ रहा है बेबी का सामान। हाँ तो हम ना धीरे धीरे इकट्ठा कर रहे हैं। ऑलमोस्ट पता है सब कुछ हो ही गया, मैंने ऑनलाइन ही मंगवा लिया। तो बेबी का जो सामान है वो हो गया है। मम्मी का जो सामान है मतलब मेरा, उसमें भी थोड़ा बहुत ही पहले 2-3 चीज़ें बची हुई हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है
दूध की बोतल एक लेके आ गए हम लोग, दूध की बोतल इन केस यार हॉस्पिटल में जरूरत वगैरह पड़ी या कुछ, तो ये एक दूध की बोतल है, तो ये मिल्क बोतल। उसके बाद कल के फोटो शूट के लिए और बेबी को भी यूज हो जाएगा। ये न्यू बॉर्न के आते हैं, एक है ये पिंक और एक है ये ब्लू, तो ये 2 कलर बस देखो कैसा लग रहा है, क्यूट है। हाँ तो एक है ये पिंक, कितना देखिए कितना प्यारा है इसके दिखाती बात, तो ये फ्रॉक में भी हो जाएंगे और बेबी के लिए भी यूज हो जाएंगे, बहुत क्यूट लग रहे थे। और इसको लेने के लिए भी हम लोग को भटकना पड़ा है, क्योंकि जहाँ पे हम लोग वहाँ गए थे, क्या कहते हैं, गंजीपुरा गए थे, जो लेडीज का मार्केट है, वहाँ पे इतना लोकल टाइप के प्लास्टिक के थे यार। मैंने बोला बच्चे को यूज भी होने चाहिए, तो ये वुलन है, हाँ तो ये वुलन यूज भी हो जाएंगे, तो हम 2 कलर ले आए, एक बेबी बॉय एक बेबी गर्ल, और जो भी होगा वो दोनों ही पहनेगा फिर। उसके बाद ही हम लेके आ गए हैं यार राई का पिल्लो। तो ये पिल्लो मेरी मम्मी ने कल मुझसे बोला कि एक राई का पिल्लो जो है ना वो ले लेना, उन्होंने मुझे कल इतना चीजें बताई है ना। तो ये है एलिफेंट है इसमें, तो इसमें भी ना एक पिंक कलर अलग था, ब्लू अलग था, तो क्योंकि हमें नहीं पता है क्या है लड़का लड़की, तो हम लोगों को लगा कि यार पिंक ब्लू ले लिया, तो हम लोग को लगा दोनों ले लेते हैं, मतलब दोनों एक ही में है। तो इसमें यहाँ पे ना राई है, दिखाओ, तो इससे बेबी का जो हेड है ना वो स्टेबल रहता है, इसीलिए ये वो तो है ना राई है इसमें। तो आप पूछ रही थी शॉपकीपर से पूछती है कि ये वही वाली राई है जिसमें जो गाने में तड़का लगता तो बोलती है हाँ। एलिफेंट। और मुझे सूती कपड़ा चाहिए था एक ना, मैं बेबी का है। ये है हेलो बेबी, काफी क्यूट है, काफी सॉफ्ट है, तो ये भी है। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने बोला कि एक काम करो 2 ले लो, तो वो शॉपकीपर वो लड़की थी, बोलती है कि क्यों आपके 2 बेबी हैं क्या? मैंने नहीं तो अभी तो फिलहाल एक भी नहीं, मैंने नहीं 2 नहीं एक ही है, तो बोलते आप 2 क्यों ले रहे हो? फिर मैंने बोला 2 नहीं, मैंने बोला 2 क्यों नहीं ले सकते, अलग अलग अपना पिलो रखते रहेंगे बच्चे के लिए। क्या हुआ? पेन हाँ गड़ गया, ये तो दिखाओ। अरे हाँ ये भूल गए आपको, ये तो हम भूल ही गए। तो ये बहुत ही प्यारा था, और इसको हम लोग ये वाला रॉम्पर लेके नहीं आए थे, हम हाफ वाले लेके आए थे, फुल नहीं लेके आए थे, तो हम ना धीरे धीरे कर रहे हैं यार, जो दिखता है उठा लिया, चलो ठीक है। तो ये जो है ये है बहुत ही क्यूट सा रॉम्पर बेबी का, तो इसमें ये पैर का ये है और हाथ खुले हुए हैं। तो मैंने बहुत सारे सेट्स मंगवा लिए हैं, वो जो हाथ पैर के रहते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, किटन मिटन क्या बोलते हैं पता नहीं यार बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है, तो अब पता है अब धीरे धीरे मेरे को हॉस्पिटल बैग में सब कुछ हो गया, सामान आ रहा है, अब हॉस्पिटल वाला बैग ले जाएंगे। हाँ तुम्हारा भी पैक करना पड़ेगा सामान, जल्दी जल्दी करो, कल की तैयारी करनी है, बहुत ज्यादा तैयारी होनी है, बहुत सारा काम बाकी है यार। ऐसा सच में लगता है यार, मेरे को गुस्सा आ रहा है बेटा, अपना कुछ काम करने के लिए बैठी थी पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। DSLR कहाँ है ये बताओ, मैंने भैया काम चालू कर रहा हूँ, मेरे को चार्जिंग पे लगाना है। DSLR बताओ, चार्जर वगैरह देखो उसका। मुझे मेकअप पैक कर, नहीं मेकअप थोड़ा बहुत पैक करूंगी और करके जाना है, वैक्स करने की हिम्मत नहीं हो रही है यार, तो मैं अपना ट्रिमर यूज कर रही हूँ और इसी से काम चला लेंगे, क्योंकि सर में हिम्मत नहीं हो रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि वैक्स करूँगी, उसके बाद फिर मुझे बैठ के आराम से वैक्स करना पड़ेगा, काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा, तो बेस्ट है यार इसी से कर लिया जाए। देखिए हाथ के बाल क्लीन हो गए, पता भी नहीं चला, इतनी जल्दी हो गया। तो मेरी आंखों का काजल देखिए आप, तो ना मैंने अभी एक हेयर मास्क लगाया था और मैंने वॉश कर लिया है ताकि मेरे बाल जो है ना वो रेडी हो जाएं।
तो ये मैंने अभी कर लिया क्योंकि सुबह यार आपको कर्लिंग या कुछ भी करना है, लाइक हेयर स्टाइलिंग करनी है, तो उससे पहले जो आपके बाल हैं वो बने होने चाहिए। तो मैंने ये किया। अब मेरे को लग रहा है कि मैं अपनी स्किन पे भी कोई मास्क लगाती हूँ, पर उससे पहले मुझे थोड़ा सा मेकअप रिमूव करना होगा। तो अभी फ़िलहाल मैं ये करके आई हूँ, फिर मैं फेस का करती हूँ। तो मुझे लगा एक एक काम जो है ना वो एक एक करके हो जाएंगे। मेरे आँखों का काजल देखिए बस। अभी मैंने ये जो कपड़े हैं वो पूरे निकाल के रखे हुए हैं। ये राजा को पैक करने हैं, राजा पैक नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों। चीज़ें हैं जो कि अपने लिए निकाल ली है। मेकअप तो मैं करके ही जाऊँगी और कुछ सिर्फ टचअप का सामान लेके जाऊँगी, तो ये तो है ही है। तो ये मैंने एक वॉच निकाली है जो कि आई थिंक सबसे मैच हो जाएगी। तो एक वॉच ये हो गई, इसकी सेल्स मुझे वो कराने पड़ेंगे, तो सेल्स हो गए। उसके बाद एक तो क्लच है, ये तो रखा ही हुआ है। अब ईयरिंग में क्या है, मेरी जो ड्रेसेस है ना वो लाइट कलर में है सारी, तो मैं सोच रही थी टेसल पहनूँ। मैं बोला कितनी ईयरिंग चेंज करूँगी, तो लाइट कलर में है तो लाइट के साथ पर्ल चल जाएंगी। तो ये 2 ब्रेसलेट मैंने रख लिए हैं, ये वाले, और ये 2 बड़ी अच्छी ईयरिंग है जो कि ना ऑलमोस्ट आई थिंक सारे कपड़ों के साथ मेरे चल जाएगी, क्योंकि यार इतना टाइम तो नहीं मिलेगा कि बार बार मैं चेंज कर पाऊँगी अपनी ईयरिंग। और ये मैंने एक बड़ी वाली भी रख ली है, मुझे काफ़ी पसंद है। इसमें गोल्ड वाले भी हैं एक, वही मैं सोच रही हूँ निकाल लेती हूँ। और एक पर्ल, मैंने काफ़ी सारे पर्ल रख लिए हैं। और ये सारी जो है ना, ये जैसे आपके कानों को की सुंदरता बढ़ाने के लिए आपको और पियर्सिंग करनी है, आपके अगर कान नहीं छिदे हुए हैं तो आप इसे एक्स्ट्रा में लगा सकते हैं। तो इसमें भी पर्ल है, लाइक मैंने ये लेके रखी हुई है, तो इसमें पूरा सेट है। आपको जितनी लगानी है उतनी आप लगाइए। तो मेरा कान जो है वो भी छिदवा के रखा हुआ था मैंने यहाँ से। तो यहाँ का जो होल है वो ऐसा है कि उसमें चली तो जाती है ईयरिंग, बट मुझे ब्लीडिंग हो जाती है, तो काफ़ी फोर्स करना पड़ता है, पर चली जाती है। तो मैं सोच रही थी इस बार की कराऊंगी। तो जब आई थिंक मैं नवंबर में गई थी बिछिया लेने, मतलब पैर में आती बिछिया होती है ना, वो लेने गई थी। तब मैंने सुनार से कहा था वहाँ पे कि मुझे ना जो पियर्सिंग है वो करानी है, पर उस टाइम पे भी लॉकडाउन टाइप का ही था, करवा चौथ के टाइम के आसपास भी, तो उनके जो वर्कर्स थे वो नहीं बैठ रहे थे, तो उस टाइम पे नहीं हो पाई थी वो। तो ये वाली दिक्कत हो गई थी। हाँ, और मुझे कुछ हेयर क्लिप्स भी रखनी थी। हेयर मैं ओपन ही रखूँगी यार, क्योंकि मज़ा तो ओपन हेयर में ही, अगर आप स्टाइल कर लो उसे अच्छे से। और बाकी का काम जो है वो करेंगे। ये वैक्स मैंने खोली ही नहीं, क्योंकि मैंने वैक्स नहीं करी। मैंने अपना ट्रिमर यूज़ कर लिया जो कि काफ़ी सही था। तो मेरा जो काम है वो ऑलमोस्ट हो गया है। अब राजा का ही काम बचा है यहाँ पे, इन्हें जो भी पैक करना है। मेरा काम पूरा डन है, क्योंकि मेरे को बाल का काम था, फेस का है जो कि मैं आराम से बैठ के करती रहूँगी। और क्या है ना, हमने सुबह कढ़ी चावल बना लिए थे, वो हमने अभी शाम में भी खा लिए। पर अब क्या हुआ है, हम लोग लाइव चले गए थे बीच में, और अब बहुत सारा टाइम हो चुका है। तो हम भी अराउंड 11:30 हो रहा है रात का, तो काफ़ी सारा टाइम, पता है पूरा दिन इतना ब्लॉक था ना। तो 11:30 हो रहा है, मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है। तो मैं अभी दही रखी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ कि आलू के कुछ पराठे सेक लिए जाएँ। तो मैंने आलू उबाल दिया है, मैंने फ़िल्टर क्लीन कर दिया, मैं बहुत सारा काम निपटाई थी। मुझे पता है स्मेल आ रही थी मछली वाली पानी से। भर रहे हैं पानी, और ये इंसान जो है ना वो कोई काम नहीं कर रहे हैं अपना। मैं आ गई हूँ यहाँ पे, जो काम मुझे बिल्कुल नहीं आता है वो काम करने वाली हूँ मैं। तो ये वाला काम है, ये प्रेस करने वाला। मैंने प्रेस किया है, एक गद्दा जला चुकी हूँ मैं प्रेस करते हुए, कि यहाँ पे पहले दूसरा गद्दा था, आप लोग को याद है, तो वो गद्दा मैं जला चुकी हूँ। मैं कभी भी प्रेस नहीं करती, मैं अपने कपड़े भी प्रेस नहीं करती, मैं अपनी जीन्स तक नहीं प्रेस करती हूँ। मतलब पता नहीं यार, मैंने कभी जीन्स अपनी प्रेस नहीं करवाई। राजा कराते हैं अपने कपड़े प्रेस, मैं नहीं कराती हूँ, पता नहीं मुझे हो रहा था। या कुर्ते वुर्ते कभी होते तो मैं प्रेस कराती हूँ, साड़ी मैं सच पहनती नहीं हूँ कि प्रेस कराने की कभी ज़रूरत पड़े। तो अभी राजा की जीन्स रखी हुई है। राजा को 2-3 दिन से पता था कि हमें फ़ोटोशूट के लिए जाना है, राजा ने कहीं पे कुछ नहीं दिया। इन्हें एंड टाइम पे 5 बजे याद आया आज की इनकी जीन्स प्रेस होनी है। फिर हम कॉल करें हमने प्रेस वालों को, कोई प्रेस वाला नहीं खुला हुआ था उस टाइम पे। तो अब मजबूरन मुझे प्रेस करना पड़ेगा, और अगर जली तो हम क्या कर सकते हैं। तो रखनी तो ना, जीन्स तो पहननी थी। तो जीन्स हो गई है प्रेस। तुम कैसे हो ना, पता मुझे भूख लग रही है, और ये मुझसे क्या कह रहे थे, मैंने तो बोला पैकिंग कर लो, तो मुझे बोला जीन्स ही प्रेस नहीं हुई है,
तो मैं पैकिंग तब तक नहीं करूँगी जब तक जीन्स प्रेस नहीं होगी। और जैसे प्रेस होगी तो बोल रहा जीन्स रखनी थोड़ी ना थी पैक करने की, जीन्स तो पहन के जाएंगे। और क्या, जीन्स तो पहन के जाऊंगा ना, वहाँ दोनों चेंज करूंगा। तो हो गए यार, इनको प्रेस करा दिया मैंने। एक बात बताती हूँ, अगर एक पेरेंट हो, ठीक है, मामा पापा जो भी मेरे को देख रहा है, तो एक एडवाइस है, अपनी लड़की से पहले अपने लड़के को सारे काम करना सिखाएं, खाना बनाना सिखाएं, ठीक है, जो भी काम है ना बेसिक घर के नेसेसिटी वाले वो करना सिखाएं, ताकि आगे लाइफ में उनकी बीवियों को तकलीफ ना हो कि खाना, वरना ऐसा कुछ करिए कि फिर आगे जाके आप इतना कॉपरेट करें कि फिर उनकी वाइफ को अगर कुछ ऐसा हो रहा है प्रेगनेंसी में कुछ है तो फिर आप उतना कॉपरेट करते हैं। तो राजा को मैं बहुत कुछ सिखा चुकी हूँ, जैसे खिचड़ी और दाल चावल, ये बहुत कुछ ही है इनके लिए अभी। अब फाइनली जाके सारा काम जो है वो हो गया है, मतलब रखने वाला काम बचा है। मैंने ना आटा गूंद लिया, आलू उबाले, प्याज काटी, हरी मिर्ची काटी, और अब मैं इसमें मसाला लगा के पराठे सेक रही हूँ। हम उसे खाएंगे दही के साथ। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था कि भूख लगने लगी है, और राजा कह रहे थे दूध पी लो, मैंने बोला दूध नहीं, मेरे को कुछ खाना है। हो गया यहाँ का खाना मैंने कर दिया है, और मैं खाना दिखाई थी, मेरे को दही डाल के खाना देना है। एक पराठा पड़ा हुआ है मतलब तवे पे और छुप के जा रहे हैं। ये हो गया है यार यहाँ पे, ठीक है। ये पराठे जो है मैंने रेडी करके रख दिए हैं, और इनको देख ही लो पता भाग क्यों रहे यार बनियानी में। तो सुबह के लिए ना मैंने कपड़े जो हैं वो भी निकाल लिए, फोकस नहीं कर रहे। तो सुबह मैं ये पहनूंगी, चप्पल पड़ी है ऐसे ही यार, पता नहीं सब कुछ ऐसे ही पड़ा, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ये हो गई है मेरी कपड़े जो पहन के जाऊंगी मैं। ये राजा ने अपना निकाल लिया है, जीन्स जो है वो हो चुकी है, और ये जो है ना ये हमने बैग पैक कर लिया है, जो कि सुबह ही हम रखेंगे अब। तो दही निकाल, हाँ तो ये निकालेंगे अब यहाँ से दही। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है पैर में, मेरे पंजे दुख रहे हैं, और अगर ये पंजे दुखते रहे तो मैं कल चलूँगी कैसे यार। बहुत ज़्यादा हालत बुरी हुई कब से, पता आपको क्या जला लिया होगा, तेल गिरा लिया होगा तुमने तो, या उठ के आऊं क्या हो गया बता दो। उल्टा हो गया यार मैं फेंक दो उठा, अरे मेरे पास बच जाता हो गया। क्या है? अरे ये पराठे का क्या ये देखिए, मैं तभी कह रही थी लड़कों को काम सिखाना चाहिए। नहीं करो मत करो, हाथ जल जाएगा यार। क्या कर दिया पराठे का तुमने, इसे तेल कैसे बना दो। तोड़ दिया रे मेरा पराठा तो, ठीक है कोई ना, जाओ क्या करूँ, थोड़ा सा तेज पे ही बना लो पराठा। अरे ठीक है बनने दो एक पराठा ऐसा। देखिए एक पराठा सेकने का काम दिया था मैंने इन्हें तब ये आलू का नहीं बनाया, सिंपल इन्हें आता है, सिखा दिया है, पर नक्शे बनाते हैं बहुत भयानक भयानक। तो वो उसमें पराठा भरा नहीं रहता ना। अच्छा पहली बार भरा। हाँ ये भरा पराठा है, पहली बार वो कर रहे हैं। तो क्या मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही, मेरे पैर जो है ना वो ऐसे मोटे हो रहे हैं ना कि जैसे किसी के और के पैर हो, मेरे पैर ही नहीं लग रहे हैं वैसे मेरे पैर। तो इस वाले को भी ऐसे करके पलटाया जाता है, ऐसे ऐसे करके। हाँ हाथ से नहीं इससे पलटाओ, या बड़ा वाला स्पैचुला वो ले लो, बड़ा वाला पलटा जिससे डोसा पलटाते हैं। ये छन्नी वाला नहीं, जिससे डोसा पलटाते हैं, फ्लैट वाला देखा है इनने, आज तक नहीं देखा होगा। ये वाला ऐसे ये इससे पलटा लो, इससे ना, हाँ झारा से पलटा लो। तो हाँ ये बस एक पराठा बचा है, वो पराठा सेकने में पूरा दिन लगने वाला है क्या। तो आज ना जब से उठी हूँ मैं तब से ना काम ऐसा लगा हुआ था
क्योंकि मार्केट जाना था, उसके बाद फिर यहाँ पे आके पूरा काम करना था और मेरे को नहीं लगता कि मैं कोई फेस पैक या फेशियल या कुछ भी लगा पाऊँगी। मैं सिर्फ मुंह धो रही हूँ और मैं सोऊंगी जाके खा के, क्योंकि यार पता है हिम्मत मेरी बिल्कुल जवाब दे के चली गई है। ऐसा लगता है कि कोई तो हो, और पता है क्या होता है, हाँ तेज पे सेक लो यार, जला मत देना, पलटाते रहना, और जल भी जाओ तो कोई ना, मैं खा लूँगी, प्यार से बना रहे हो तो बस यार बहुत ज़्यादा वो हो गई आज ना, हालत ऐसी हो गई चल चल के फिर कर दिया नहीं फिर। आप तवा मत उठा के ला रहे हो यार। नहीं तो जल ही गया उस पराठे के साथ, बुरी किस्मत। उसको मस्त सिम कर लो, अगर ज़्यादा धुआं आ रहा है गैस में तो ये साइड से थोड़ा दबे। कोई ना यार, मैं खा लूँगी, प्यार से बना पराठा खा लेते हैं हम। जलाओ या कुछ हो, पता है खाना खाना होता है, अभी मेरे को रियलाइज होता है। ये देखो देखो ना ये कोई ना, बस बन गया तो उठा के रख दो, इसमें थोड़ा सा घी लगाओ और थोड़ा सा बटर उठा के लगा दो, हो गया। यार डरा रहे थे, 2 बार तवा लेके आ गए मेरे पास में। बस फाइनली आपसे मैं मिलूंगी अब अपने शूट ब्लॉग के साथ, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल।